हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3। इसमें का टॉपिक जो कैप्सूल दिया गया है वो हम कवर करेंगे। तो कैप्सूल होते क्या है, देन हम इस लेक्चर में देखेंगे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और हमारा जो जेलेटिन है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 उसमें जो कैप्सूल टॉपिक है आपको, उसमें जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आपको ए टॉपिक करके दिया रखा है उसमें का हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, देन फीलिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कैप्सूल्स में वो सब देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है कैप्सूल के लिए वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कैप्सूल क्या होता है, तो देखो कैप्सूल्स आर सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो कैसे वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है इन विच द ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ अ ड्रग विथ और विदाउट एक्सिपिएंट। क्या होगा, हमारा सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसमें ड्रग होगा, विथ होगा और विदाउट होगा एक्सिपिएंट से। ठीक है, एक्सिपिएंट होंगे या नहीं होंगे, और वो जो होता है इनक्लोज्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, जो हमारा जेलेटिन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा। ठीक है, देन देखो soluble shells of gelatin or in any other suitable materials of various shapes capacities usually contain single dose of active ingredient and intended for oral administration। तो हमारे जो कैप्सूल्स होंगे वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है। ठीक है, वो एक्सिपिएंट के साथ भी हो सकते हैं या ओनली उसमें एपीआई होगा। ठीक है, और यूजुअली वो किसके लिए बने हुए हैं, सिंगल डोज के लिए। ओके, जो हमारा जेलेटिन की शेल होगी वो कैसी होगी, सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो जो हमारा कैप्सूल होता है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, विथ और विदाउट एक्सिपिएंट है, और ड्रग होता है हमारा किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर, विथ और विदाउट एक्सिपिएंट्स। ठीक है, देन हमारी जो शेल होगी वो कैसी होगी, सोल्यूबल होगी। ओके, और ये बनी है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो देखो जो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होती है उसकी कवरिंग जो होती है वो हार्ड होती है, और जो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होगी देखो इसकी कवरिंग होगी ऐसे सॉफ्ट। आप उसको प्रेस भी कर सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, पर ये फिर से उसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, देन देखो जेलेटिन कैप्सूल्स। तो जेलेटिन कैप्सूल्स क्या होते हैं, तो ये कंटेन करते हैं कैप एंड बॉडी। देखो इसकी जो ये बॉडी होती है और उसके ऊपर जो है कैप होती है, तो जो हमारी कैप होती है वो ओवरलैपिंग करती है हमारी बॉडी के ऊपर, देखो इस टाइप में। ओके, देन हम देखते हैं हमारे एडवांटेजेस क्या है कैप्सूल के। तो इफ़ द ड्रग हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट, तो जो ड्रग है उसकी जो ऑर्डर है और टेस्ट है वो अच्छे नहीं है, बिटर है, तो हम कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैप्सूल हम जब स्वॉलो करेंगे तो हमको उसकी टेस्ट नहीं आएगी। ठीक है, और ऑर्डर भी उसका अनप्लीजेंट होगा, तो हम कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। देन स्मूथ एंड स्लिपरी होते हैं, दैट्स वाई दे गेट ईजिली सॉल्व। ओके, देन देखिए स्मूथ एंड स्लिपरी, इजीली सॉलिड होते हैं, इकोनॉमिकल सस्ते होते हैं, इजी टू हैंडल एंड कैरी। देन कैप्सूल रिलीजेस मेडिकामेंट्स एज वेन डिजायर्ड इन जेआईटी। देखो कैप्सूल्स ऐसे बनाए हुए होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ होते हैं, कि जैसे कि अभी ये कैप्सूल है, फिर उसने 1 घंटे बाद ड्रग रिलीज़ किया, फिर उसके बाद वो 2 घंटे बाद कर रहा है, फिर उसके बाद वो 3 घंटे बाद कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कैप्सूल्स होते हैं। देन थेरापिटिकली इनर्ट होते हैं ये, देन उनका अपीयरेंस अच्छा होता है, दैट्स वाई जो पर्सन का एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाता है। ईजिली पर्सन उसको ले लेता है कि उसका अपीयरेंस अच्छा है तो चलो ले लेते हैं, ईजिली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देन इसके अंदर हम सॉलिड लिक्विड विस्कस फॉर्म्स भी इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन प्रोवाइड बेटर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू अनकोटेड लिक्विड डोसेज फॉर्म। ओके, देन हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो जो हमारी कैप्सूल होती है वो एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल्स के लिए यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि वो डिकम्पोज हो सकते हैं, और जो हमारा कैप्सूल का लेयर है वो उसके साथ सोल्यूबल होना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि KCl, देन KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोरीन वगैरह जो ड्रग्स होती है वो इजीली हमारे कैप्सूल की शेल को सोल्यूबल कर देती है। ठीक है, फिर ये सोल्यूबल हो जाएगी, तो जो हमारा ड्रग है वो और हमारा कंपाउंड जो है, हमारा एपीआई जो है वो इजीली कैप्सूल के बाहर आ जाएगा, तो वो थेरापेटिकली एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, देन should not used for highly efflorescent material, not used for highly deliquescent powder, as powder has tendency to absorb moisture from capsule and make it brittle। जो हमारी कैप्सूल होती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, जब हम उसमें पाउडर बहुत ज़्यादा पाउडरी ड्रग डाल देंगे तो हमारा जो पाउडर है वो क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा कैप्सूल से। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। ओके, एंड हमारा जो कैप्सूल है उसको आप सपोज हमारे घर में कोई सा भी कैप्सूल होगा उसको लो और उसको वाटर के पास रख दो, तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो जल्दी डिग्रेड होना स्टार्ट कर देगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, देन नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक एपिया। तो जो हमारे ड्रग्स होते हैं जिनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक है वो भी हमारे कैप्सूल के अंदर हम इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते। ओके,
तो हम बोल रहे हैं हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन, तो ये जेलेटिन होता क्या है? तो जेलेटिन जो है वो कैप्सूल का एक कंपोनेंट होता है। जो हमारी बॉडी होती है, हमारी जो कैप होती है, वो किससे बनी होती है? जेलेटिन से बनी होती है। तो जेलेटिन एक हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है डिराइव फ्रॉम इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एनिमल कोलाजन। तो हमारा जो जेलेटिन होता है वो किससे बनता है? एनिमल कोलाजन से बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो जो हमारा एनिमल का कोलाजन है, उसकी स्किन है, टेंडोन्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, जो भी एनिमल्स के पार्ट्स है, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं कोलाजन वाले, तो उनको बॉईल किया जाता है बहुत ज़्यादा हीट के ऊपर। और तो और देखो, जेलेटिन कैन फाउंड इन कैंडीज, शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, पुडिंग, देन मार्शमैलोज, वाइन्स एंड मोर। ठीक है, तो जेलेटिन जो होता है वो किससे बनता है? एनिमल के स्किन से, टेंडोन से, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स और बोन्स। ठीक है, देन देखो जेलेटिन की क्या हमें डेफिनेशन दी रखी है। जेलेटिन इज अ वर्सटाइल इंग्रेडिएंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर इट सर्व्स वेरियस क्रिटिकल फंक्शन इन द फॉर्मुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जेलेटिन ऐसा दिखता है। ओके, देन देखो, मेन सोर्स ऑफ जेलेटिन इज एनिमल बोन्स, देन फ्रोजन पॉर्क स्किन। पॉर्क स्किन मतलब क्या? हमारे पिग की स्किन। तो जो पिग का मीट है उससे जेलेटिन बनता है, और जेलेटिन से हमारे बनते हैं कैप्सूल के शेल्स। ओके, देन जेलेटिन होता है जनरली टू काइंड्स का होता है। देखो, टाइप ए है और टाइप बी है। तो टाइप ए जो है वो डिराइव फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। हम क्या करेंगे? हमारा जो प्रिकर्सर है उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, और उसका पीएच होगा 9, और ये होगा हमारा टाइप ए जेलेटिन। देन टाइप बी जेलेटिन, इट इज़ अल्कली ट्रीटेड। तो ये कैसा होगा? अल्कली ट्रीटेड एंड एग्जिबिट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन रीजन पीएच 4। देन जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो क्या है? पीएच एट विच मॉलिक्यूल कैरीज नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमारा जो टाइप बी है वो कैसा है? आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट को एग्जिबिट करता है अल्कली ट्रीटमेंट के बाद, और वो कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, वो कैसा है? न्यूट्रल है। तो जेलेटिन क्या है? एनिमल्स के कोलाजन और स्किन से बनता है, वो हमारे कैप्सूल का आउटर पार्ट है। ओके, और वो किससे फाउंड होता है? पॉर्क स्किन से भी बनता है, देन एनिमल बोन्स, कोलाजन्स, और तो और वो कैंडीज में भी फाउंड होता है। ओके, देन देखते हैं हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इन विच मेडिकामेंट विथ और विदाउट एक्सीडेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर आर इनक्लोज इन शेल विच कंसिस्ट ऑफ कैप एंड बॉडी। तो ये जो है हमारी कैप्स है, और ये जो है बॉडी है। तो बॉडी क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी, और जो हमारी कैप है वो थोड़ी सी छोटी होगी, और ये जो बॉडी है इसके अंदर फिट करते हैं। ठीक है, तो कैप ऊपर से लगाएंगे हम। ओके, देन हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एचजीसी सेल। तो जो हमारी एचजीसी है क्या है? हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कैसे बनती है? तो डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग एंड ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग, ये क्या है? उसके प्रोडक्शन की प्रोसेसेस है। ठीक, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड जेलेटिन सोल्यूशन है 30 to 40% वाला इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग जेलेटिन इन डीमिनरलाइज्ड वाटर विच हैज़ बीन हीटेड टू 60 to 70 डिग्री सेल्सियस इन जैकेटेड प्रेशर वेसल्स। तो ये जैकेटेड प्रेशर वेसल्स था हमको पी में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जेलेटिन है 35 to 40% कॉन्सेंट्रेशन वाला जेलेटिन सोल्यूशन हम लेंगे, और उसको डिसॉल्व करेंगे डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसमें मिनरल्स नहीं होंगे। उस वाटर में हम जेलेटिन को डिसॉल्व करने वाले हैं। ओके, और ये सारी प्रोसेस किस में होने वाली है? हमारे जैकेटेड प्रेशर वेसल में। ठीक है, देन उसके बाद तो देखो हमारे पास ऐसे मोल्ड्स होंगे कैप्सूल बनाने के। ठीक है, तो वो क्या हो गया? डीपिंग ऑफ पेयर्स एंड हीटेड 50 डिग्री सेल्सियस इन द जैकेटेड पैन, स्पिनिंग ऑफ डीप कोटेड पिंस, जेलेटिन सोल्यूशन गेट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोल्ड्स। ठीक है, जो हमारे मोल्ड्स है उसमें जो जेलेटिन है वो फिल किया जाएगा। ओके, और उसके बाद स्पिनिंग होगा, डिप कोटेड पिंस होते उसके अंदर, किसके अंदर? जैकेटेड प्रेशर वेसल्स के अंदर। ओके, तो फिलिंग होता है मोल्ड के अंदर, फिर उसके बाद ड्राई किया जाता है। तो वो जो जेलेटिन है उसको ड्राई किया जाएगा, और हमारे कैप्सूल का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ओके, देन देखिए, देन जब हमारा जेलेटिन ड्राई होता है, द ड्राई कैप्सूल इज स्ट्रिप्ड ऑफ मोल्ड एंड ट्रिम टू प्रॉपर लेंथ। हमारा जो हमारे कैप्सूल्स की लेंथ है उसको ट्रिम किया जाता है प्रॉपर लेंथ में। देन जॉइनिंग टू हाफ्स गेट जॉइंट फॉर प्रिंटिंग। हमारे जो टू हाफ होते हैं, जो एक होता है बॉडी और एक होता है कैप, ये दोनों ज्वाइन किए जाते हैं, और उसके ऊपर जो नाम होता है प्रिंटिंग, जो ब्रांड का नेम है, जैसे कि सिप्ला वगैरह, जो कोई होगा सीरम वगैरह, उसके नाम्स क्या होते हैं? प्रिंट किए जाते हैं। ओके, देन साइज ऑफ कैप्सूल, जो साइज़ होते हैं 000, 00 होगा, 1 2 3 4, ये जो है साइज़ हो गए कैप्सूल के, उसमें कितना वॉल्यूम फिल हो सकता है, और फिल करने के बाद हमारे कैप्सूल का जो वेट है वो यहाँ पे दे रखा है। ओके, देन हमारे कैप्सूल जो है उसकी कैप और उसकी बॉडी जो बन चुकी है, देन हम देखते हैं इसका फीलिंग। तो हमारे जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है उसको फील कैसे करते हैं हम?
तो इसके स्टेप्स देखो, पहले रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन दैट मीन्स अलाइनमेंट ऑफ कैप्सूल, तो हम उसको अलाइन करेंगे एक लाइन में। देन सेपरेशन ऑफ कैप्स, उसकी जो कैप्स होती है उनको हम रिमूव कर देंगे। देन डोजिंग ऑफ फिल मटेरियल, ठीक है, जो हमारा ड्रग है, एपीआई है, उसको हम इसमें फिल करेंगे। ओके, हो गया फिर। देन हमारे जो कैप्स है उसको हम फिर उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो जो हमारी फीलिंग होती है उसके प्रिंसिपल्स है 4-5, तो हम एक 1 बाय 1 वो देखते। तो पहला है हमारे पास ऑगर फिल प्रिंसिपल। द एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर प्लेस्ड इन फीलिंग रिंग बाय अप्लाइंग वैक्यूम। एक फीलिंग रिंग होती है ऑगर मशीन के पास, उसमें हम जो कैप्सूल्स है वो क्या करेंगे, फिट कर देंगे। और किसके हेल्प से, जब हम वैक्यूम प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएंगे उस रिंग के अंदर। ओके, देन रिंग हैज़ अपर एंड लोअर कैविटीज प्लेसिंग कैप्सूल। तो देखो इसके पास एक रिंग होती है और रिंग के अंदर ऊपर जो लाइन होती है उसमें कैप्स फिट होंगे, और जो नीचे के रिंग है उसमें जो हमारी है बॉडी फिट हो जाएगी। ओके, देन जो हमारी अपर रिंग है वो क्या हो जाएगी, लिफ्टेड अप हो जाएगी। देन जो हमारे कैप्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, और फिर नीचे क्या बचेगा, सिर्फ हमारी जो बॉडी है वो बचेगी। देन जो हॉपर है, देन देखो ये जो हॉपर है उसके पास क्या होती है, हमारा जो एपीआई है वो होगा। देखो यहाँ से एपीआई अंदर आ रहा है, हॉपर के पास एपीआई आ रहा है, और हमारी जो ये नीचे वाली रिंग है उसके अंदर एगिटेशन के थ्रू, सर्कुलर मूवमेंट्स के थ्रू हमारी जो पाउडर है इसके अंदर फिल होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑगर प्रिंसिपल। ओके, तो देखो लोअर रिंग इज रोटेट विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड हॉपर कंटेनिंग पाउडर इज द अबव द रिंग। ऑगर ड्राइव द पाउडर ड्रग इन बॉडीज आर, and after bodies get completely filled, the hopper set aside rotating ring gets stopped. ठीक है, then now cap join to the bodies and filling it done. ओके, देन उसके बाद वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होता है, देन पिस्टन टैम्प प्रिंसिपल है, और वैक्यूम फिल प्रिंसिपल है। ओके, तो जो वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होगा उसमें वाइब्रेशन यूज़ किए जाएंगे। देन पिस्टन टैम्प जो है डोसिंग डिस्क और डोसेटर मशीन, तो ये क्या होता है, ये लैब्स में भी यूज़ किया जाता है। जो हमारी पिस्टन होती है, जैसे कि देखो एक गन जैसा है, सपोज हमारी ये गन है, उसके अंदर हमने पाउडर फिल किए, और हमारा जो ये बॉडीज़ है कैप्सूल्स के, ये एक एक करके फिल करेगा। ओके, और मैन्युअली हम उसके कैप्स फिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन टैम्प प्रिंसिपल। ओके, देन वैक्यूम फिल प्रिंसिपल, तो जो ये है सेम है, जो पाउडर है पिस्टन के थ्रू ऊपर जाएगी, वैक्यूम जब प्रोवाइड होगा तो वो सक हो जाएगी ऊपर, और जो हमारी कैप्सूल्स है उसके अंदर हम देन फिल कर देंगे। ओके, इस इतना ही है इसमें। देन कैप्सूल फिलिंग के मेथड्स, मैन्युअली हम फिल कर सकते हैं, देन हैंड फिलिंग कर सकते हैं, देन सेमी एटॉमिक मशीन्स होती है, और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स भी हमारे पास अवेलेबल होती है। हैंड फिलिंग में क्या करेंगे, सीधा कैप्सूल लेंगे, स्पैचुला लेंगे और फिल करेंगे, और कैप्सूल उसका कैप जो है वो लॉक कर देंगे। ओके, हमें करनी है अभी फिनिशिंग, कैप्सूल की हम क्या करेंगे, फिनिशिंग। ठीक है, देन इन ऑर्डर टू मेक मोर एलिगेंट दे अंडरगो प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग। क्लोथ डस्टिंग होगा, जो कैप्सूल्स है उसके ऊपर पाउडर वगैरह लगा होगा तो उसको डस्टिंग किया जाएगा, क्लोथ से साफ किया जाएगा। देन ब्रशिंग होता है, पॉलिशिंग होगा। देन जो होता है सॉर्टिंग, दैट इज जो हमारे कैप्सूल्स डैमेज हो चुके हैं उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। ओके, देन ये आपको याद रखना है, फॉर्मुलेशन नीड टू फिल इन कैप्सूल शेल। तो जो हमारा कैप्सूल है उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा हमारा एपीआई। तो एपीआई क्या होता है, हमारा थेरापिटिक इफेक्ट देगा हमको, जैसे कि एमॉक्सिलिन। तो आप ये जो मैंने जो ड्रग्स एक्सिपिएंट्स और जो कोई एक्सिपेंट्स लिखे हुए वो आप याद कर लो, फिर आपको किसी में भी पूछा गया तो लुब्रिकेंट लिखने का उसका एक एग्जांपल लिख देने का, ग्लाइडेंट लिखने का उसका एक एग्जांपल लिख देने का। ओके, तो एपिया हो गया। देन आएंगे हमारे फिलर्स, तो फिलर्स क्या करेंगे, बल्क वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि स्टार्च एंड लैक्टोज। देन लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स क्या करेंगे, जो हमारे पाउडर्स का एडिशन होता है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम स्टीरेट। और क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लुब्रिकेंट का एग्जांपल। ओके, देन ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट क्या होते हैं, जो हमारी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है। तो इसका एग्जांपल है कोलॉइडल सिलिका। देन सरफेक्टेंट क्या करेंगे, इंक्रीज वेटिंग ऑफ पाउडर मास, जल्दी से जल्दी उनको वेट कराएंगे, किसको, हमारा जो पाउडर मास है उसको, और ये हेल्प करेगा हमारे डिजोल्यूशन की प्रोसेस में। डिजोल्यूशन अच्छा होगा तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी मिलेगा। देन सुपर डिसइंटीग्रेंट, डिसेप्शन ऑफ पाउडर मास। देन इसका एग्जांपल है क्रॉस पोविडोन। देन हाइड्रोफिलिक एजेंट, तो हाइड्रोफिलिक एजेंट क्या करते हैं, वेटाबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इसका एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सिल इथाइल सेलुलोज। ओके,
देन हम देखते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स में देखो शेप है, शेप में क्या आएगा, रोज हमारे कैप्सूल का शेप बेंट हो गया, मैश्ड हो गया, शॉर्ट और लॉन्ग कैप्सूल्स बन गए, डबल कैपिंग हो गई और हमारी कैप्सूल जो है वो बेंट हो गई। देन कलर, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट आएगा। देन उसका कलर चला गया या फेंट कलरेशन आया, तो ये हो गया कलरिंग में। देन अपीयरेंस, अपीयरेंस में वो डर्टी दिख रहा है, फॉरेन पार्टिकल कैप्सूल के अंदर दिख रहे हैं। देन एजेस अच्छे से नहीं बने और वो क्रैक्ड है, उसके अंदर एक आध होल रह गया और स्प्लिटिंग हो गई है, तो ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। देन प्रिंटेड मार्क्स में क्या होगा, सपोज कैप्सूल के ऊपर मार्किंग ही नहीं हुई है और इम्प्रॉपर मार्किंग हुई है या डबल मार्किंग हो चुकी है, ठीक है, तो ये प्रिंटेड मार्क के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। देन जो हमारा शेल का सरफेस है वो स्मूथ नहीं हुआ है, देन ये ओपिसिफाई नहीं हुआ है, तो मुझे ओपिसिफाई क्या होता है ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में, ओके। देन कैप्सूल्स एम्प्टी फिल हो चुके हैं, देन फॉरेन पार्टिकल्स दिख रहे हैं कैप्सूल के ऊपर, कलर वेरिएशन आया है या डार्क स्पॉट दिख रहे हैं या होल्स या क्रैक्स, ये सब क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो गए, ओके। देन जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है कैप्सूल्स की, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, IPQC। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कैप्सूल की IPQC बताओ, ठीक है। तो हमें उसकी फिनिशिंग देखना है, जो फिनिशिंग में होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो होते हैं वही क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं, वही हमको एडजस्ट करने होते हैं, कंट्रोल करने होते हैं। तो हमको अपीयरेंस अच्छा रखना है, साइज एंड शेप इवन रखनी है। देन जो प्रिंटिंग्स हो रही है, मार्किंग्स हो रही है, वो भी इवन होनी चाहिए, किसी पे भी सपोज मार्किंग नहीं है यार, इम्प्रॉपर मार्किंग है या डबल मार्किंग हो चुकी है, तो आपको वो सॉर्ट आउट करना है। देन जो वेट है वो वेट भी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सब कैप्सूल्स का वेट इवन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इफ़ नहीं होगा तो आपको वो बैच फिर से फिल करनी पड़ेगी। देन डिसइंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए कैप्सूल का, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, हर एक कैप्सूल में इक्वल कंटेंट होना चाहिए। देन डिजोल्यूशन टेस्ट जो है उसकी वो अच्छे होने चाहिए, वो अच्छे से डिजोल्व होना चाहिए हमारे GIT के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कैप्सूल होती क्या है, देन जेलेटिन क्या है, जेलेटिन कैसे बनता है, ओके। देन एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। थैंक